छोटे राहत नहीं मिली है। जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 7 दिन जमानत और बढ़ाने की मांग की थी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमित जमानत की अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं केजरीवाल। बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने टीएमसी विपक्ष पर हमला किया। कहा विश्व में भारत का डंका बज रहा, वोट की ताकत से भारत का दुनिया में डंका बज रहा। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी की प्रचंड जीत तय है। 2024 का चुनाव कई मामलों में अलग है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर वार किया। कहा टीएमसी बौखलाई हुई है, बंगाल के विकास के लिए ताकत लगा दूंगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा परिवारवाद की राजनीति में सपने रौंदे गए, हमने 4 करोड़ गरीबों को घर दिया। पीएम आज नवीन पटनायक तक के गढ़ में भरेंगे हुंकार। मयूरभंज, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्टगंज में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। झारखंड, बंगाल में नड्डा भरेंगे हुंकार। देवघर, दुमका में नड्डा की जनसभा। यूपी में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। कुशीनगर, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव में जनसभा। सीएम योगी आज शाम गोरखपुर में टाउन हॉल से करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिहार में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। काराकाट, औरंगाबाद, दिनारा, बख्तियारपुर में हुंकार भरेंगे। 24 के रण में राहुल प्रियंका ने झोंकी पूरी ताकत। पंजाब के पटियाला, लुधियाना में राहुल भरेंगे हुंकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोनभद्र में करेंगे चुनावी सभा। लोकसभा सांसद डिंपल यादव आज पडरौना, कुशीनगर में करेंगी रोड शो। असदुद्दीन ओवैसी भी आज पूर्वांचल की धरती पर भरेंगे हुंकार। कुशीनगर, पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। 7वें चरण के मतदान से पहले इंडिया गठबंधन और सपा को लगा बड़ा झटका। शाह की बलिया रैली में नारद राय आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। सपा का कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने बदला पाला। सोमवार की रात गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाह से मुलाकात के दौरान एसबीएसपी नेता और यूपी सरकार में काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी रहे मौजूद। वाराणसी में बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा रोजगार दिया नहीं, महंगाई आसमान छू रही, यूपी में पेपर लीक हो रहे। ओवैसी ने कहा यूपी में हम पीडीएम का हिस्सा हैं और जहां जहां पीडीएम के उम्मीदवार, हम उनके लिए अपील कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा 10 सालों में पीएम के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। कहा बिहार में जो बीजेपी के मुखिया हैं, दोनों बार वो आरजेडी के टिकट पर जीते। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा 4 जून का देश भी इंतजार कर रहा। पंजाब के रूपनगर में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा पंजाब में 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश आया था। इस बार भी पंजाब के लोग आपको ऐतिहासिक जनादेश देने जा रहे। पटना में यूपी के सीएम योगी ने कहा कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई लेकिन गरीबी नहीं हटा पाए। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। कहा जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है। पंजाब के जीरकपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। भारी संख्या में जुटा जनसैलाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में रैली को संबोधित करते हुए दावा किया बीजेपी सरकार 10 जून को शपथ लेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के लोग जमीन पर नहीं रहते, हम सरकार बना रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दावा किया 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। यूपी के वाराणसी में बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा ने राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर की दूरी तय की। वाराणसी में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है, उन्हें सोते जागते दिन रात हमेशा पीएम मोदी दिखाई देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और कभी उनके हाथ में नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश के सागर में सनसनीखेज वारदात। नौनागिर गांव में दलित परिवार के चाचा भतीजा की पीट-पीटकर हत्या। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने परिवार की सुरक्षा, आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने की बात कही।
सीएम ने पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की फोन पर बातचीत पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा, कांग्रेस ऐसे मामलों में राजनीति ना करे। राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ, खास करके कांग्रेस से भी कहूँगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान ने अपनी गलती मानी। 25 साल बाद नवाज शरीफ ने कबूला कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हुई संधि का उल्लंघन किया था। नवाज शरीफ ने पीएमएलएन की बैठक में कहा, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ एक समझौता किया जिसका हमने उल्लंघन किया। नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान की किरकिरी हुई। वहीं माना जा रहा कि भारत के साथ मौजूदा संबंध सुधारने की पाकिस्तान कर रहा कोशिश। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी संदिग्ध आग, 17 कारें जलकर खाक। पूर्वी दिल्ली के मंडावली के पास पार्किंग में अचानक रात को कई वाहनों में आग लग गई। 9 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में पार्किंग में खड़े 17 फोर व्हीलर्स जलकर खाक हो गए। दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बेबी केयर सेंटर अग्निकांड के बाद टूटी सरकार की नींद। राजधानी में निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की एसीबी जांच के आदेश। विवेक विहार कांड में अस्पताल मालिक की पत्नी से आज पूछताछ होगी। दिल्ली में शनिवार को बच्चों के अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि 5 बेड के अस्पताल में 20 से 25 बच्चों को भर्ती कराया गया था और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी 31 मार्च को खत्म हो चुका था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का गुरमीत राम रहीम के मामले में सामने आया 163 पेज का फैसला। सीबीआई की अधूरी जांच में रणजीत मर्डर केस में राम रहीम बरी हुआ। 22 साल पुराने मामले में बाबा राम रहीम बरी। जांच में अलग तरह की चूक सामने आई। फैसले के सामने आने के 163 पेजेस पर अलग अलग इसे बताया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चिलचिलाती गर्मी और लू से बेहाल उत्तर भारत। राजस्थान की फलौदी में पारा 51 तो चुरू में 50 के पार। दिल्ली में सामान्य से 9 डिग्री ऊपर तापमान पहुंचा। मंगलवार का तापमान तकरीबन 50 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के आगरा झांसी में कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा। झांसी में 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। लखनऊ में गर्मी ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। नागपुर में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान। मध्य प्रदेश में गर्मी का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से तप रहे पहाड़। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब में टूटा 46 साल का रिकॉर्ड। बठिंडा में 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। हरियाणा में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा और तापमान पहुंचा 49.7 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। राजस्थान में जारी रहेगी भीषण गर्मी और तीव्र लू का दौर। 1 जून से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेडी नेता वीके पांडियन बोले, 9 जून को भूमिपुत्र सत्ता संभालेगा। पंजाब के जालंधर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे विश्वास है पंजाब में हम 8 से 9 सीटों पर मजबूत हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, जब पता था कि भीषण गर्मी पड़ने वाली है फिर समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं हुआ।